Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, हाय एवरीवन, आज का जो वीडियो रहेगा ये वीडियो रहेगा आप अगर आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन में है या फिर हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपके पार्टनर जो है वो क्या आपकी लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसके ऊपर ये हमारा वीडियो रहेगा। ठीक है, ये ऑल साइन के लिए रहेगा, एरीज से लेके जो है मीन तक यानी कि स्पाइसेस तक सभी राशियों के लिए ऑल साइन। क्या आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे जनवरी 2024 में, ये रहेगा। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरीज के पार्टनर क्या जनवरी 2024 में एरीज के पार्टनर क्या एरीज के लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? एरीज और एरीज के पार्टनर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, ये सिचुएशन में क्या एरीज के पार्टनर एरीज के लाइफ में वापस आएंगे या नहीं? प्लीज एडजस्ट गिव द राइट प्रेडिक्शन। क्या एरीज के पार्टनर एरीज के लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे जनवरी 2024 के लिए? ओके, चलिए देखते हैं। एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर जो है बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या फिर बात है कहीं पर एक हस्बैंड वाइफ आप दोनों रिश्ते में है, जहाँ पर आप कहीं पर कुछ वेट कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में कुछ आगे होगा, चीज़ें आगे बढ़ेगी, कब होगा, कब प्यार होगा, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब सिचुएशन शादी सगाई के तक जाएगी, या कहीं पर तो आप सोलमेट भी है एक दूसरे के लिए। तो वहाँ पर जो है ये कुछ कहीं पर डिसीजन ले रहे हैं कि क्या करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो वहाँ पर ये ऐसा सोचते हैं कि जहाँ पर आप कहीं पर इनसे, इन्होंने तो आपको सब कुछ कह चुके हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन आपकी ही तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है, या कहीं पर आप बोलते होंगे कि नहीं उनकी तरफ से ही मैसेज नहीं आ रहा है। तो सिचुएशन ये है कि जहाँ पर कोई एक बंदे ने या एक बंदी ने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, अभी सिचुएशन की वेट की जा रही कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ पर ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे नहीं आएंगे? देखो, आपको कहीं पर जो है इनके साथ अगर रिश्ता रखना है तो ये एक शायद से इस रिश्ते को मौका दे सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको ही आगे बढ़ना होगा, इनकी तरफ से कुछ नहीं होगा। जहाँ पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या कहीं पर आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ है, या आप दोनों का एक सोलमेट वाला कनेक्शन है, तो वहाँ पर आपकी तरफ से वेटिंग वाली एनर्जी है कि सब कुछ कब होगा, कैसे होगा। वहाँ पर ये डिसीजन ले रहे हैं कि अभी बहुत हो चुका, कि भाई बहुत वेट किया, बहुत किया इस रिश्ते के लिए। तो वहाँ पर इनकी तरफ से तो ये आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन आपने जाना होगा, तो ये एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, ये हर सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये आपको रिश्ते में चाहते हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता, इसी सिनारियो में कोई वन साइड फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर, फल फ्रूट ट्रैवल रिलेटेड काम करियर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, या ज़्यादातर आप ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, ये रहेगा। स्पेसिफिक जो राशियां है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस। ये है स्पेसिफाई ये राशियां है, अदरवाइज 12 के 12 राशियां रहेगी। तो एरीज जनवरी 2024 में ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे नहीं आएंगे, आपको ही कहीं पर इनके पास जाना होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एरीज, आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले जो है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर से हिट करिएगा,
ताकि आने वाले इस वीडियोस के जो है आपको नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग अगर चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है। पर्सनल पेड रीडिंग काफ़ी रीजनेबल और कम चार्जेस में है, तो उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके मुझे जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टॉरस के लिए। In this case, Holy Spirit case, please give me right prediction for Taurus, यानी कि वृषभ राशि। टॉरस के पार्टनर की एनर्जी क्या है जनवरी 2024 में? क्या टॉरस के पार्टनर टॉरस की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? टॉरस और टॉरस के पार्टनर जो कि नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे, उस सिचुएशन में क्या टॉरस के पार्टनर टॉरस की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं? प्लीज जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। क्या टॉरस के पार्टनर टॉरस की लाइफ में जनवरी 2024 में क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? चलिए जानते हैं। ओके, टॉरस यहाँ पर तो कहीं पर जो है मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। आप कहीं पर जो है इस सिचुएशन से अभी निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने इस सिचुएशन के लिए बहुत वेट किया, बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अभी भी। कहीं पर आप जो है बहुत वेट किए हुए हैं। और एक मिनट, ओके, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन तो आपका हो रहा है, लेकिन समवेयर आपको लगता है कि इस रिश्ते में दो चीज़ें हैं। एक तो है कि भाई कुछ चीटिंग है, कोई थर्ड पार्टी है, या एक तो है कि कहीं पर बार बार झूठ बोला जा रहा है, कोई सिचुएशन संभालने के लिए या इंटेंशनली, या फिर कहीं पर कुछ बातें छुपाई जा रही है, जहाँ पर कुछ लोग आप दोनों के रिश्ते में हैं, जहाँ पर दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, या कोई छोटी सी बात को बड़ा बना गया है, उस वजह से जो है इस रिश्ते में कहीं पर टेंशन चल रही है, जहाँ पर जो है आप भी कहीं पर इनसे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी सोलमेट वाली फीलिंग है, आपको भी कहीं पर इनसे शादी करनी है, हमेशा का रिश्ता रखना है, या आप भी कहीं पर जो है इस रिश्ते में कुछ पोटेंशियल देखते हैं। बट सिचुएशन क्या है यहाँ पर? सिचुएशन है कि बातों को छुपाया जा रहा है, और कहीं पर सिचुएशन ये है कि आप दोनों ही आना चाहते हैं रिश्ते में, लेकिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या लोगों की बातों की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, या लोग कहीं पर ना आपको इनके साथ जुड़वाने रहे, ना वो उनको आपके साथ जुड़वाने रहे। तो देखो यहाँ पर मुझे सिचुएशन ये दिखाई दे रही है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से ट्रांसपेरेंसी से बात करेंगे तो ये बात कहीं पर आगे बढ़ सकती है पॉजिटिविटी। कहीं पर अगर आप दोनों शादी करना चाहते तो ये आगे बढ़ जाएगी, कहीं पर कोई शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है तो वहाँ पर भी चीज़ें आगे अच्छी बढ़ेगी, कहीं पर आप दोनों एक सोलमेट वाली फीलिंग है तो वहाँ पर भी चीज़ें आगे बढ़ेगी। बस यही है कि जिस चीज़ को छुपाया जा रहा है, या बताया नहीं जा रहा है, या झूठ बोला जा रहा है, या थर्ड पार्टी है, तो ये दोनों चीज़ें आप दोनों ने निकालनी है। या कहीं पर कोई आपको कह रहा है कुछ उनके बारे में तो आपने नहीं सुनना है, उन्होंने भी कुछ आपके लिए कुछ बोल रहे हैं तो नहीं सुनना है, या फिर आप दोनों ने इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, ये सब बातें नहीं लानी, या झूठ बातें छुपाना ये नहीं है। तो बेसिकली इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है, इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और कहीं पर इस रिश्ते में कम्युनिकेशन जो है उसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये है, जनवरी मंथ में आएंगे आपकी लाइफ में वापस, इनकी तो आने की बहुत इच्छा है। देखो आपकी भी इच्छा दिख रही है कि आप भी कहीं पर बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, चाहते हैं। तो भाई एक बार आप कदम उठाओ, एक बार ये कदम उठाएंगे तो आप दोनों में सारा सब कुछ सॉर्टेड हो सकता है। तो क्या वो वापस आएंगे वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट आप दोनों में कहीं पर फिर से रिश्ता अच्छा हो सकता है। यस, डेफिनेटली हो सकता है।
कि एक दूसरे से एक ट्रांसपेरेंसी से बात कीजिए और इसने वैसा कहा, इसने वैसा कहा, वो सब छोड़िए, ठीक है। सो आई थिंक आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा चैनल को, और जो है कमेंट करके भी बताइए कितना रेजोनेट हो रहा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। सेकेंड वन की, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो कम दामों में, रीजनेबल चार्जेस में आप जो है मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें और एक अपॉइंटमेंट मुझसे बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं जैमिनी की तरफ। तो जैमिनी, ये वीडियो रहेगा कि अगर आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है तो जनवरी 2024 में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये हम जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर जैमिनी यानी कि मिथुन राशि। क्या जैमिनी के पार्टनर जैमिनी की लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? जैमिनी और जैमिनी के पार्टनर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या जैमिनी के पार्टनर जैमिनी की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं? प्लीज जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जैमिनी और जैमिनी के पार्टनर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में, क्या जैमिनी के पार्टनर जैमिनी की लाइफ में जनवरी 2024 में क्या वो वापस आएंगे? प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं। ओके जैमिनी, यहाँ पर तो कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि मुझे जो दिख रहा है कि आप ही कंफ्यूजन में है अभी कि करे तो क्या करे, करे तो क्या करें। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है कि इनको लगता है कि आप कहीं कंफ्यूजन में हैं, आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है, या तो कहीं पर आप इनको प्रायोरिटी नहीं देते। आप इनके साथ रिश्ता तो रखे हुए हैं बट इनको जो मेन प्रायोरिटी देनी चाहिए वो नहीं देते। कहीं पर आपके पास ऑप्शन एंड चॉइस बहुत है कि प्रपोजल बहुत आते हैं, लोगों के रिश्ते बहुत आते हैं, रिश्ता रखने के लिए या फिर शादी सगाई के लिए। तो वहाँ पर कहीं पर आप कंफ्यूजन में हो। आप कहीं पर ये भी है कि आपको आपके पार्टनर अच्छे लगते हैं लेकिन आप कहीं पर कंफ्यूजन में हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो वहाँ पर समवेयर ये फील करते हैं कि आप जो है एक बिंदास वाली लाइफ में रहना चाहते हैं, आपको कोई बंधन पसंद नहीं है, आप अपने काम करियर पे बिजी है, या कहीं पर आप इनको प्रेफरेंस या नहीं देते। उसका रीज़न भी ये है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको काम करियर में पैसा कमाना है, आपको कहीं पर जो है अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो वहाँ पर ये जो है ये फील करते हैं कि भाई मैंने तो बहुत यहाँ पर एफर्ट्स लगाया अभी और क्या करूँ मैं। तो वहाँ पर ये सोचते हैं कि अभी एफर्ट्स लगाना ही नहीं चाहते, थक चुके हैं। बट यस, दिमाग में आपकी सोच है, स्टक है आपके बारे में, क्या करे क्या नहीं करे समझ में तो नहीं आ रहा है। तो 50-50 चांसेस है आपके जैमिनी कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि इनका मन तो कहता है कि चलो आपसे बात करो, चलो आपसे रिश्ता रखो, चलो आपसे आगे बढ़ूँ। लेकिन आपका जो एटीट्यूड है कि आप कंफ्यूजन में, आपको समझ में नहीं आता है, या आपकी यहाँ कहीं पर स्टेबिलिटी पे नज़र है, या फिर कहीं पर आपको एक बंधन वाली सिचुएशन नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पर जैमिनी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? 50-50 चांसेस से आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। आएंगे तो भी ये तो बात सही है कि कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, उस टाइप से है। इसी सिनारियो में कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, इसी सिनारियो में कोई फीमेल बड़ी हो सकती है या मैरिड हो सकती है, या कामकाजी महिला हो सकती है। राशियाँ जो रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वैसे देखा जाए तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। तो आएंगे जैमिनी आपकी लाइफ में 50-50 चांसेस है।
सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे। अगर हो पा रहे तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल में कमेंट करके ज़रूर से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए जो है आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जहां पर आपके दिमाग में जो कुछ भी सवाल है अपने लव लाइफ के रिलेटेड उसके जवाब आपको मिल सकते हैं। ये रीडिंग काफ़ी रिजनेबल और अफोर्डेबल चार्जेस में है, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर, अगर आप कैंसर, अगर आप और आपके पार्टनर जो है नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में है, तो क्या आपके पार्टनर जनवरी 2024 में आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? क्या वो वापस आएंगे क्या, ये हम जानेंगे। ठीक है। चलिए जुड़े रहिए। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर, या देखे कर्क राशि। क्या कैंसर के पार्टनर कैंसर की लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? कैंसर और कैंसर के पार्टनर जो कि नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, तो क्या कैंसर के पार्टनर कैंसर की लाइफ में वापस आएंगे जनवरी 2024 में? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। क्या कैंसर के पार्टनर कैंसर की लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ओके ओके। कैंसर अभी कहीं पर तो जो है ये थोड़ा जगल कर रहे हैं कि करे तो क्या करें। जहां पर आप बहुत टाइम से इस रिश्ते में अपने पेशेंस रखा, इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ किया, इस रिश्ते में जो भी बन पड़ता है सब किया, ये सोच के कि चलो रिश्ता रहेगा। रिश्ते में खटपट तो बहुत थी, लेकिन फिर भी आपने जो है इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत सारी कोशिश की, लेकिन ये रिश्ता कहीं पर ब्रेकअप हो चुका है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं। रीज़न है बार बार का झूठ बोलना, बातें छुपाना, बार बार का धोखा देना, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता तोड़ देना। तो वहाँ पर समवेयर ये कहीं पर किसी और रिश्ते में चले गए हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी एनर्जी से नहीं निकल पा रहे कि क्या करें। आपको साथ चाहते भी है नहीं। दो सिचुएशन है, एक तो है कि रिश्ता टूट चुका है लेकिन ये आना भी चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए। समवेयर ये है कि कहीं पर ये दूसरे रिश्ते में चले गए, तो वहाँ पर भी ये जो है आपकी एनर्जी से निकल नहीं पा रहे। अभी भी आपके साथ भी आप मन में आपको याद कर रहे हैं और दूसरे रिश्ते में भी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि फुल ऑन नए रिश्ते में नहीं जा पा रहे। तो वहाँ पर इनका डिसीजन हो रहा है कि जनवरी में आपको क्या एक मौका दिया जाए क्या आपसे एक बार बातचीत की जाए क्या, कि चलो पिछला सब भूल जाते हैं और फिर से एक ज़िंदगी को मौका देते हैं। अभी ये इनके ऊपर रहेगा कि ये डिसीज़न क्या लेना चाहते हैं। बट यस, ये डिसीज़न ज़रूर लेना चाहते हैं, लेकिन कश्मकश में है कि करे तो क्या करें। तो यहाँ पर चांसेस जो है मुझे नो भी लग रहे हैं, यस भी लग रहे हैं, डिपेंड इनकी मर्जी। अभी ये जो कार्ड आया है लास्ट वाला, ये कार्ड थोड़ा लॉन्ग एनर्जी वाला है। लॉन्ग एनर्जी यानी कि टाइम मांग रहा है कि भाई मन तो कर रहा है। तो जनवरी में थोड़े से मुझे होप्स कम लग रहे हैं। हो सकता है तो ये जनवरी एंड तक आ सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी इच्छा तो है। अगर ये दूसरे रिश्ते में चले गए तो वहाँ पर भी एक दोस्ती के हिसाब से रिश्ता रखने के शायद आ सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, इसी सिनारियो में कोई एक्स की एनर्जी कि जो आपके एक्स हो चुके हैं वो आपके बारे में ये फीलिंग करते हैं। इसी सिनारियो में या इट्स ओके,
राशियाँ रहेगी यहाँ पर रहेगी यहाँ पर एक्वारियस, स्टेबिली, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस और एक्वेरियस। स्पेसिफाई वैसे तो ये 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकॉन ज़रूर से हिट करिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा कि अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, आपके लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आगे क्या होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा, तो एक रीज़नेबल कम दामों में एक पर्सनल पेड रीडिंग मुझसे बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ले सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लियो की तरफ। लियो, आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जो है ये जनवरी 2024 में आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये हम जानेंगे। ठीक है, चले देखते हैं। Just guys, Holy Spirit guys, please give the right prediction for Leo, यानी कि सिंह राशि। क्या लियो के पार्टनर लियो की लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? लियो और लियो के पार्टनर जो कि नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या लियो के पार्टनर लियो की लाइफ में वापस आएंगे जनवरी 2024 में? प्लीज सजेस्ट कीप द राइट प्रेडिक्शन। क्या लियो के पार्टनर लियो की लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ओके, ओके। लियो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप जो है अभी फुल ऑन बिंदास हो चुके हैं, अपने ही मस्ती में जी रहे हैं, कहीं पर अकेलेपन का आनंद उठा रहे हैं, या कहीं पर ऐसा है कि आप कहीं पर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सारी बातें कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम, वहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, जहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन है। वहाँ पर जो है आप कहीं पर जो है ऑनलाइन भी ज़्यादा रहते हैं या ऑनलाइन नहीं है, तो आपके पास जो है ऑप्शन एंड चॉइस बहुत है। आपको लोगों का रिस्पेक्ट मिल रहा है, कहीं पर आप काम करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों का रिस्पेक्ट मिल रहा है। आप कहीं पर एक फेमस हो चुके हैं कि लोगों को आपके साथ रिश्ता रखना अच्छा लगता है, आपको अटेंशन मिलता है, आप भी अटेंशन लिए सुख महसूस करते। तो वहाँ पर ये सारी बातों की वजह से इनका मन कह रहा है कि करे तो क्या करे, आपके साथ रिश्ता रखे कि ना रखे, आपके साथ बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर ये अपने फुल ऑन देखो अपने एनर्जी में आ चुके हैं कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों, मेरे दिल में प्यार तो है लेकिन मैं क्यों सामने से मैसेज करूँ, कॉल करूँ, मैं क्यों झुकूँ। तो वहाँ पर देखो इनके मन में इच्छा तो है आपके साथ रिश्ता रखने की, बट थोड़ा एटीट्यूड, ईगो, प्राइड इनके एनर्जी में आ चुका है। और समवेयर ये फील करते हैं कि आप तो खुश है, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों का अटेंशन भी मिल रहा है, आप लोगों के साथ अटेंशन भी दे रही है, तो दे रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं, रिश्ते में आऊं कि नहीं आऊं। कभी मन कहता है चलो मैसेज करो, चलो कॉल करो, चलो, कभी कभी कहता है नहीं चलो पीछे हट जाओ। तो वहाँ पर जनवरी मंथ में यह आपकी तरफ कोई आने की सोच नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे? तो ज़्यादातर ईगो प्राइड है, ईगो प्राइड है, और कहीं पर ये झुकना नहीं चाहते। मन में प्यार तो है लेकिन दिखाना नहीं चाहते हैं। इसी सिनारियों में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियों में कोई वन साइड बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। इसी सिनारियों में ऑनलाइन ज़्यादातर आप जुड़े रहते हैं, वो वाली एनर्जी रहेगी। कहीं पर तो दोनों साइड मैरिड भी दिख रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रही है। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जो है टॉरस और एरीज। स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशियाँ रहेगी।
तो जनवरी में लियो आएंगे ये वापस आपकी लाइफ में? जी नहीं, अपने इमोशंस ये बिल्कुल ही नहीं दिखाएंगे। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए कितना रेजोनेट हो पा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर से हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं। सेकेंड वन, आपको आपके लव लाइफ में कुछ आपके सवाल जवाब है, समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं मुझसे, जो कि काफ़ी रिजनेबल अफोर्डेबल चार्जेस में है। इसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करें और एक अपॉइंटमेंट ले सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्गों की एनर्जी क्या कहती है, पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है। वर्गो, आज का ये वीडियो रहेगा, आप अगर आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में है तो वहाँ पर क्या वर्गो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, ये जानते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव द राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो, यानी कि कन्या राशि। क्या वर्गों के पार्टनर वर्गों की लाइफ में जनवरी 2024 में आएंगे वापस या नहीं आएंगे? वर्गों और वर्गों की पार्टनर, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, क्या वहाँ पर वर्गों के पार्टनर वर्गों की लाइफ में वापस आएंगे जनवरी 2024 में? प्लीज एडजस्ट गिव द राइट प्रेडिक्शन। क्या वर्गों के पार्टनर वर्गों की लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ओके, ओके वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर सिचुएशन ऐसी है कि कहीं पर दो बातें, दो सिनारियो, दो सिचुएशन, दो लोग हैं। हाँ करे कि ना करे, रिश्ता रखे कि ना रखे, घर वालों की माने या पार्टनर की माने, करे तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी समय से डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। जहाँ पर एक इच्छा तो है कि चलो आगे बढ़ते हैं, चलो एक एटलीस्ट दोस्ती वाला रिश्ता रखते हैं, चलो एटलीस्ट कहीं पर बर्थडे विश करते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत मैसेज कॉल करते हैं, तो वहाँ पर वेटिंग वाली एनर्जी है कि क्या करें, क्या होगा, कब होगा। पॉजिटिविटी बनी रही है, आपकी तरफ भी है उनकी तरफ भी है कि आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा। तो वहाँ पर वेटिंग वाली एनर्जी है। तो वहाँ पर ये जो है कोलाब्रेशन चाहते हैं। अभी देखो दोनों तरफ सेम एनर्जी आई है कि कहीं पर आप कंफ्यूज है कि करें तो क्या करें, लेकिन आप दोस्ती चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन चाहते हैं, कहीं पर शादी सगाई के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे ये भी है कि यहाँ पर ये भी वेट कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, कुछ बुरा नहीं होने वाला है। तो वहाँ पर भी ये जो है आपसे कोलाब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। बट समवेयर कहीं पर दोनों में से एक की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी यानी कि कोई दूसरा हो सकता है। थर्ड पार्टी ये भी हो सकते हैं कि घर के फैमिली मेम्बर या काम करियर या फिर कहीं पर ऑफिस में ही किसी से दोस्ती हो रही है, वो थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये आएंगे या नहीं आएंगे? यस, मुझे तो 100% है कि ये आएंगे। तो वर्गो, क्योंकि ये आपके साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं तो ये आपके साथ आएंगे। यस, ज़रूर से आएंगे क्योंकि ये कोलैबोरेशन चाहते हैं। एक वापस से चलो एक नई शुरुआत करते हैं ये चाहते हैं। जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भाई आपने कहीं पर कन्फ्यूज़न से दूर रहना है, क्योंकि आप कहीं पर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ये भी एक मेजर रीज़न है कि कहीं पर आप ही इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या आप ही कहीं पर डिसीज़न नहीं ले पा रहे। ये तो भाई रेडी है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आप भी रेडी है। तो जनवरी में वर्गो, तो आपके पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे? यस, आएंगे क्योंकि कोलैबोरेशन चाहते हैं आपसे। तो ये है
वेटिंग वाली एनर्जी है, बट ये ज़रूर आएंगे, एक प्रयत्न ज़रूर किया जाएगा। इसी सिनारियो में कहीं पर कोई वन साइड मैरिज से कोई कहीं पर कोई आप काम करियर या ऑफिस के काम करियर या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, कहीं पर आप जो है कोई फैमिली बिजनेस में है, फल फ्रूट ट्रैवल रिलेटेड काम करियर है। राशि रहेगी यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये आएंगे, यस ज़रूर से आएंगे वर्गो जनवरी 2024 में। आप थोड़ा कन्फ्यूज़न से निकले। तो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर से बताएं कितना रेजोनेट हो पा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर से हिट करें। सेकेंड वन, अगर आपके लव लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही, समझ में नहीं आए करे तो क्या करें, तो एक पर्सनल पेड रीडिंग लेके आप जो है आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या करना है। उसके लिए एक रीज़नेबल कम दामों में रीडिंग उपलब्ध है। व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वर्गो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लीब्रा। आज हम जानेंगे, आज का वीडियो रहेगा कि आपके पार्टनर जो है, आप दोनों नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में है, तो वहाँ पर क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे जनवरी 2024 में, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, फुल स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लीब्रा, यानी कि तुला राशि। क्या लिब्रा के पार्टनर लिब्रा के लाइफ में वापस आएंगे जनवरी 2024 में? प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। क्या लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर जो कि नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, वहाँ पर क्या लिब्रा के पार्टनर लिब्रा की लाइफ में जनवरी 2024 में आएंगे वापस या नहीं? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। क्या लिब्रा के पार्टनर लिब्रा की लाइफ में जनवरी 2024 में आएंगे या नहीं आएंगे? चलिए देखते हैं। ओके, ओके, ठीक है। लिब्रा, यहाँ पर तो सिचुएशन एक है कि भाई आप दोनों में एक सर्कल खत्म हुआ है, आप दोनों में प्रॉपर नो कांटेक्ट हो चुका है, नो कम्युनिकेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, शादीशुदा लाइफ में अलग अलग रह रहे हैं। रीज़न है कहीं पर या तो आपकी किसी से शादी तय हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, या कहीं पर इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं होने की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। अभी जर्नी स्टार्ट है आप दोनों की, जहाँ पर आप दोनों में खरी खोटी भी सुनाई गई, एक दूसरे को बताया गया गुस्से में। स्पेशली फीमेल होगी तो उन्होंने जो है इस रिश्ते पे बहुत टाइम से कुछ मन में चल रहा था, वो भड़ास निकाल दी है। कहीं पर हो सकता है कि घर की कोई फैमिली मेम्बर है फीमेल, उसकी वजह से भी ये इस रिश्ते में अभी ये रिश्ता नहीं रहा है, वो भी एक रीज़न है। तो वहाँ पर इनका जो है कि भाई ये अभी भी प्यार करते हैं आपको, देखो बहुत सारा प्यार करते, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, या कहीं पर ये हो चुका है कि इन्होंने किसी और के साथ शुरुआत कर दी है, लेकिन अभी भी इनको आप याद आ रहे हैं, वो सच्चा प्यार कि भाई आपने सच में इनसे सच्चा प्यार किया था। तो ये अभी भी प्यार फील करते हैं, एक न्यू बिगनिंग कर चुके हैं किसी और रिश्ते में, या अपने ही लाइफ में कहीं पर ये आगे बढ़ चुके हैं। तो ये आएंगे लिब्रा, नहीं आएंगे। जहाँ पर एक रिश्ता कहीं पर आप दोनों में ख़त्म हो चुका है क्योंकि इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं था, या किसी और से शादी हो गई, या किसी और से सगाई हो गई और इस बारे में बहुत भड़ास भी निकाली गई, या कहीं पर कोई थर्ड पार्टी रिश्ते में थी,
फीमेल मेंबर बोल सकते हैं घर की, उस वजह से ये रिश्ते में कहीं पर रिश्ता कट हुआ। तो वहाँ पर इन्होंने किसी और के साथ या तो नई बिगनिंग कर दी है, किसी और से प्यार, या किसी और के साथ शादी सगाई के लिए आगे बढ़ चुके हैं, या कहीं पर अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर ये आएंगे नहीं आएंगे, बट ये अभी भी आपको याद कर रहे हैं। अभी भी इनको लगता है कि आप दोनों में जो प्यार था, आपने भी प्यार किया था सच्चा, इन्होंने भी प्यार किया था, लेकिन समवेयर ये किस्सा अभी ख़त्म कर दिया है इन्होंने इनकी तरफ से। तो ये आएंगे आपकी लाइफ में जनवरी 2024 में, नहीं आएंगे, ये है। राशि रहेगी यहाँ पर एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इस सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है। इस सिनारियो में कोई फीमेल या मेल विडोवर, डिवोर्सी हो सकते हैं। इस सिनारियो में कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक शहर से लेके दूसरे शहर, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री का। राशियाँ ऑलरेडी बता दिए, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो ये जनवरी में आएंगे नहीं आएंगे ये आपकी लाइफ में। आई होप सो लिब्रा, आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए कि कितना रेजोनेट हो रहा है आपको। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकॉन ज़रूर से हिट करिएगा, ताकि जो है आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ सकते हैं। आपकी लव लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए जो है सवालों के जवाब जान सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग में। ये पर्सनल पेड रीडिंग काफ़ी रीज़नेबल अफोर्डेबल चार्जेस में है। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे एक अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आज हम जानेंगे आप और आपके पार्टनर अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में है। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो, आज आपके पार्टनर जनवरी मंथ में आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं है। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव me राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो के पार्टनर क्या स्कॉर्पियो की लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर जो कि नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में या हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहे हैं, तो वहाँ पर क्या स्कॉर्पियो के पार्टनर स्कॉर्पियो की लाइफ में वापस आएंगे जनवरी 2024 में। प्लीज़ एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो के पार्टनर क्या स्कॉर्पियो की लाइफ में वापस आएंगे जनवरी 2024 में। प्लीज़ एडजस्ट गाइड कीजिए। ओके नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कहीं पर आपने भी इस रिश्ते से निकल चुके हो, इस रिश्ते से स्पीडली निकल गए। आप भी कहीं पर इनका वेट नहीं किया, निकल गए। आप भी कहीं पर जो है आप आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ पर आपको अटेंशन मिल रहा है, काम, करियर, ऑनलाइन लोगों से अटेंशन मिल रहा है, वहाँ पर ये अभी भी जो है आपको याद तो करते हैं कि भाई आप दोनों में एक रिश्ता था, जहाँ पर सब कुछ था, जहाँ पर एक बात थी, कहीं पर शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या कहीं पर एक हस्बैंड वाइफ आप दोनों एक भली बुरी फैमिली में रह रहे थे। तो वहाँ पर ये अभी भी हर्ट है। इनको लगता है कि आपने इनका इतना दिल दुखाया है कि अभी ये इस रिश्ते को कहीं पर देंगे तो एक आधा मौका दे सकते, बाकी इनकी अभी तो इच्छा कोई नहीं दिख रही है कि आपके साथ रिश्ता बनाए, आपको मैसेज करे, आपको कॉल करे, आपसे बातचीत करे। हाँ, एक छोटी सी आशा में बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि वहाँ पर ये
जो है आपको एक चांस दे सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो भी आप दोनों में रिश्ता है, उसमें जो भी बातें हुई है, उसका ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं। इनको लगता है आपने ही इनसे निकल गए, इनकी एनर्जी से इनको निकाल दिया, दिल से मन से निकल गए हैं। जहाँ क्योंकि आपको कहीं पर अटेंशन दूसरे का मिल रहा है और आप कहीं पर बिजी भी है बाकी सारी चीज़ों में, जहाँ पर आप दोनों में एक रिश्ता था कि जहाँ पर एक खुशियाँ थी, एक रिश्ते में सब कुछ था, अच्छा था, जहाँ पर जो है एक शादी की बात थी, कहीं पर फैमिली का अपोज था या कास्ट इश्यू था, या कहीं पर जो है एक शादीशुदा पर्सन से रिश्ता था, या कहीं पर एक अच्छी अच्छी ज़िंदगी जा रही थी शादीशुदा लाइफ में, लेकिन वहाँ पर सेपरेशन हो चुका है। वहाँ पर इनकी कोई इच्छा है नहीं है, ये बहुत ही दिल से घायल है, ये कोई मौका देना नहीं चाहते। अभी तो इनकी इच्छा ही नहीं है आपसे कोई रिश्ता रखने की। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम चांसेस है कि शायद से एक मौका दे सकते हैं, बट ये आएंगे आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। जनवरी में ये नहीं आएंगे। इसी सिनारियो में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, 1-2 घंटे का सफ़र करके आ सकते हैं। इसी सिनारियो में ऑनलाइन रिश्ता बना हुआ है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, मैरिड से रिश्ता है, ये वाली एनर्जी है। राशि रहेगी कैंसर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो जनवरी में ये आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं स्कॉर्पियो। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइए कितना रेजोनेट हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर से हिट करें ताकि वीडियोस, आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं। सेकंड वन, आपकी लव लाइफ में कुछ रिश्ते में कुछ चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही, समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, आंसर नहीं मिले उस चीज़ के, तो उसके लिए आप मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जो कि काफ़ी रीज़नेबल और अफोर्डेबल चार्जेस में रहेगी। तो उसके लिए जो है आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस की तरफ। सैजिटेरियस, आज का ये वीडियो रहेगा जहाँ पर आप दोनों नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे, वहाँ पर क्या जनवरी 2024 में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, ये हम जानेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव ए राइट प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस, या देखिए धनु राशि। स्कॉर्पियो अभी हुआ है, अभी ये सैजिटेरियस की रीडिंग है। सैजिटेरियस आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे क्या नहीं, ये हम जानेंगे। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव ए राइट प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस, यानी कि धनु राशि। सैजिटेरियस के पार्टनर क्या सैजिटेरियस की लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के पार्टनर, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, वहाँ पर क्या सैजिटेरियस के पार्टनर सैजिटेरियस की लाइफ में वापस आएंगे जनवरी 2024 में। प्लीज सजेस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस के पार्टनर क्या सैजिटेरियस की लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं। ओके, सैजिटेरियस यहाँ पर तो कहीं पर जो है यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक आप दोनों में क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में, या कहीं पर कुछ बात पता चली है। तो वहाँ पर जो है आप अभी भी आपके पार्टनर को एक लवर्स मानते हैं, एक सोलमेट मानते हैं, जहाँ पर इनका है कि भाई ये आपको अभी भी बहुत सारे सपने देखते हैं, आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, और वहाँ पर इनके सपने देखे जा रहे हैं।
कि भाई मुझे मैसेज करना है, मुझे कॉल करना है, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मेरा पार्टनर ही मुझे मैसेज करेगा, कॉल करेगा, मुझे बिल ले आएगा। तो यहाँ पर जो है एक क्लैरिटी तो मिल चुकी है आप दोनों को कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। भले अभी आप नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, यहाँ पर इनके भी सपने देखे जा रहे, आपके भी सपने देखे जा रहे। जनवरी में आने के चांसेस है, यस चांसेस है, क्योंकि 1 महीने की ही एनर्जी आई है। तो ये जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ से 1 महीने में चांसेस है कि ये आपकी लाइफ में आएंगे। यस ज़रूर आएंगे, क्योंकि दोनों ही तरफ प्यार है, दोनों ही तरफ इमोशंस है, दोनों ही तरफ रिश्ता रखने की एक चाह है। ओके, राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अभी इसमें आपके पार्टनर कहीं पर एक इनोसेंट हो सकते हैं या मैच्योरिटी लेवल कम हो सकता है उनका, उस टाइप का रहेगा। बट अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, सब कुछ है। तो जनवरी में आएंगे, यस आएंगे सैजिटेरियस, क्योंकि इनकी चाह तो है आपसे रिश्ता रखने की, दोनों की चाहत है। राशि ऑलरेडी मैंने बता दी है, वैसे तो स्पेसिफाई ये राशि है, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। तो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं सैजिटेरियस। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए कितना जो है रेजोनेट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस के मिल सकते हैं। सेकंड वन, अगर आपकी लव लाइफ में आपको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्या होना चाहिए, तो आप पर्सनल एक पेड रीडिंग ले सकते हैं जो कि काफ़ी रीज़नेबल और अफोर्डेबल चार्जेस में है। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करें और व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद जो है मुझसे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आपकी रीडिंग के लिए। ठीक है, ये चार्जेस काफ़ी रीज़नेबल अफोर्डेबल है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, आज का ये वीडियो रहेगा अगर आप आपके पार्टनर के साथ जो है नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, ये सिचुएशन में है, तो वहाँ पर क्या जनवरी 2024 में क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर क्या कैप्रिकॉर्न की लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न की लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर क्या कैप्रिकॉर्न की लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ओके नहीं आएंगे ये, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों में, सडनली अचानक ऐसा कुछ हुआ कि आप दोनों का रिश्ता टूट गया। या तो कोई भयंकर लड़ाई हुई, या तो ब्रेकअप हो चुका, या नो कांटेक्ट में चला गया रिश्ता, या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में रह रहे हैं। क्योंकि रिश्ता ये कहीं पर एक का एफर्ट्स लगाना, एक का नहीं लगाना, एक ये सोचता है, एक ये सोचता है, एक ये करता है, एक वो करता है, उस टाइप का रिश्ता है। यानी कहीं पर दोनों तरफ सारी बातों में सिमिलैरिटी नहीं है। और उसका रीज़न कहीं पर ये भी हो सकता है, उसका रीज़न कहीं पर ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर अभी कहीं पर मन बना लिया है मैं कि काम करना है, घर जाना है, काम करना है, घर जाना है, यही करना है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि
दिन भर तो दिमाग में वो बातें चलती रहती है कि क्या करे क्या नहीं करे, समझ में नहीं आ रहा है। आंखों पर जैसे कि पट्टी बांधी हुई है, क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पर नेगेटिविटी ज़्यादा है, सोचना ज़्यादा है। तो कैप्रिकॉर्न, क्या ये आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं पर जो है समानता नहीं है, कहीं पर विचारों की, कहीं पर फाइनेंस की, कहीं पर रिश्तों की, कहीं पर थर्ड पार्टी है, कहीं पर अभी मन बना लिया है कि कुछ होने वाला नहीं है। भले स्टकनेस है बट आएंगे नहीं आएंगे। राशि रहेगी स्कॉर्पियो, कैन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, कामकाजी महिला हो सकती है, या फिर हाउस वाइफ भी हो सकती है। राशि ऑलरेडी बता दी है, स्पेसिफाई ये है, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। कमेंट करके भी ज़रूर से बताएं कितना रेजोनेट हो पा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर से हिट करेगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। सेकेंड वन की भाई, अगर आपकी लव लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करे क्या नहीं करे, क्या होगा कैसे होगा, तो आप ये सवालों के जवाब एक पर्सनल पेड रीडिंग लेके ले सकते हैं, जो कि काफ़ी रीजनेबल अफोर्डेबल चार्जेस में है, जिसके लिए जो है आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके एक अपॉइंटमेंट मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस, आज का ये वीडियो रहेगा जहाँ पर आप दोनों नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में हैं। तो वहाँ पर एक्वेरियस के आपके पार्टनर आपकी लव लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Just guys, Holy Spirit guys, please give a right prediction for Aquarius यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस के पार्टनर क्या एक्वेरियस के लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर जो कि नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस की लाइफ में वापस आएंगे जनवरी 2024 में? प्लीज़ जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, वहाँ पर क्या एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस की लाइफ में जनवरी 2024 में आएंगे या नहीं आएंगे? चलिए देखते हैं। ओके ओके, क्या बात है। एक्वेरियस यहाँ पर तो कहीं पर जो है पार्टनर बहुत अच्छा है, दिखने में अच्छा है, खूबसूरत है, हैंडसम है, नर्चरिंग है, केयरिंग है। कहीं पर तो पार्टनर प्रेग्नेंट भी है, हस्बैंड वाइफ है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है एक रिश्तों में जो है ऑफर किया जा रहा है कि भाई मैसेज करो, कॉल करो, बातचीत करो, चलो भूला दो सारी बातें, चलो आगे बढ़ते, चलो पीछे बढ़ते, चलो पिछली बातें छोड़ देते। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, बातें पकड़ ली गई है या फिर पार्टनर इग्नोर कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कहीं पर ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो वहाँ पर जो है सिचुएशन क्या है कि सिचुएशन है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं, ये सारी जो भी सिचुएशन है उसके लिए पार्टनर ही जवाबदार है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन है, वहाँ पर अकेले अकेले जिया जा रहा है और वहाँ पर जो है याद किया जा रहा है, रिश्तों को याद किया जा रहा है। बट अभी यहाँ पर मुझे कहीं पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पुराने लम्हे हैं वो ही ज़्यादा याद किए जा रहे हैं कि कैसे हम एक दूसरे के साथ रहते थे, कैसे एक दूसरे के साथ सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सिचुएशन कैसी अच्छी थी। तो वहाँ पर जो है
एक का इग्नोर करना है, एक का ऑफर करना है, और एक का सोचना है कि भाई मेरे कोई गलती नहीं है, सामने वाले का ही ये है। तो वहाँ पर इसमें आगे कुछ होगा या नहीं होगा जनवरी में, तो मुझे यस दिख रहा है, बट इसका मुझे लग रहा है कि जनवरी एंड में कहीं पर होगा, क्योंकि एनर्जी तो आ रही है इसमें कि भाई एक मिलाप हो रहा है, एक अच्छी खुशियाँ आ रही है, जहाँ पर एक का जो एफर्ट्सनेस है वो कहीं पर सामने वाला फिर से एक्सेप्ट कर रहा है। तो जनवरी में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? यस आएंगे, क्योंकि स्टार्ट भी यस है, एंड भी यस है, बीच में कहीं पर बीच का जो टाइम है वो कहीं पर इग्नोरेंस, गलती नहीं होना, अकेलापन, सैडनेस है, बट स्टार्ट और एंड जो है यस में आ रहा है। तो जनवरी में आएंगे, यस आएंगे, बट मंथ एंड में ज़रूर से आएंगे। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड पार्लर, सैलून, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम, करियर, या फिर कहीं पर जो है कॉस्मेटिक रिलेटेड कपड़ों का काम, करियर हो सकता है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता हो सकता है। तो जनवरी में वापस आएंगे एक्वेरियस, यस आएंगे, बट ये आएंगे उसकी सिचुएशन ये होनी चाहिए कि किसी एक का एफर्ट्सनेस रहेगा कि सामने वाले को मनाना, बातचीत करना, ये वो करना, तभी ये होगा। आप कहेंगे कि भाई मैं भी चुप हूँ, वो भी चुप है, तो होगा क्या? नहीं होगा। एक ने सामने वाले को एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तभी होगा। उसी सिचुएशन में जनवरी में वापस आएंगे। राशि रहेगी यहाँ पर टॉरस, राशि रहेगी यहाँ पर लीब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं एक्वेरियस। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तब। और सेकंड वन जो है, अगर आपकी लव लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही, समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें, तो आपके सवालों के जवाब आप मुझसे ले सकते हैं एक पर्सनल पेड रीडिंग में, जो कि काफ़ी रीजनेबल, कम दामों में है। व्हाट्सअप मैसेज करके जो है आप मुझसे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि। पाइसेस, आज हम जानेंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, वहाँ पर इस सिचुएशन में क्या पाइसेस आपके पार्टनर आपकी लव लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? चले देखते हैं। Just guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Pisces। या देखें मीन राशि। पाइसेस के पार्टनर जनवरी 2024। पाइसेस के पार्टनर क्या पाइसेस की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? पाइसेस और पाइसेस के पार्टनर जो कि नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, तो क्या पाइसेस की पार्टनर पाइसेस की लाइफ में वापस आएंगे जनवरी 2024 में? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस के पार्टनर क्या पाइसेस की लाइफ में जनवरी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ओके, ना, यहाँ पर तो एक चाह है कि जिंदगी की तरफ, जिंदगी में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, पार्टनर के साथ खुशियाँ अच्छी होनी चाहिए, अपने अकेले है तो भी खुशियाँ अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें जल्दी से फास्टली बढ़ना चाहिए, कहीं पर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कहीं पर ऊपरी ऊपरी मिलना होना चाहिए। तो वहाँ पर जो है इनकी चाह है कि आप इनसे माफ़ी मांगे, या आप सामने से कहीं पर मैसेज कॉल करें, बातचीत करें। ये कहीं पर जो है इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं, ये कहीं पर झूठ बोलेंगे, झूठ बोल चुके हैं ऑलरेडी, या फिर बातें छुपाई है, या चीटिंग किया हुआ है, या इनको रिश्ता ही नहीं रखना है।
जहाँ पर आपकी इच्छा दिख रही है कि आप तो चाहते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में कुछ आगे अच्छा हो, या मेरे पार्टनर के साथ कुछ अच्छा हो, जहाँ पर घूमना फिरना, पार्टी करना, होटल जाना, मूवी जाना, फैमिली, बच्चे, सब कुछ हो, चीज़ें आगे बढ़े, ऊपरी ऊपरी मिलना हो, ऊपरी ऊपरी कम्युनिकेशन हो, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल। बट इनकी अपेक्षा क्या है? आप सामने से मैसेज करो, आप कॉल करो, आप माफ़ी मांगो, और इतना करने के बाद भी मैं तो भाग जाऊंगा या भाग जाऊंगी, मैं तो झूठ बोलूंगा या बोलूंगी, मैं तो कमिटमेंट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, यानी मुझे तो रखना ही नहीं है रिश्ता। तो ये वाली एनर्जी, तो ये आएंगे नहीं आएंगे, ये भाग रहे हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए आप कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं या काम करियर के हिसाब से मिले, कुछ एक के लिए आप जो है एक ही शहर में रहते हुए दूर दूर रहते हैं, या फिर ऊपरी ऊपरी मिलना भी होता है। ये वाली एनर्जी है। राशि रहेगी यहाँ पर लियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि आएंगे। जनवरी में ये नहीं आएंगे, उल्टा भाग जाएंगे, आएंगे तो भी झूठ बोलेंगे, विश्वास मत रखो उनके ऊपर। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकॉन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं काफ़ी रिजनेबल और कम चार्जेस में, जहाँ पर आपकी लव लाइफ में कुछ चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पर्सनल पेड रीडिंग लेके आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज करके, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।